जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं बीआरओ गरीब के लिए की सभी ट्रेड के लिए जीके के क्लास नंबर 2 है दोस्तों। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, उधर आपको मिल जाएंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ बीआरओ की ऑल ट्रेड की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। तो दोस्तों आज देखते हैं भारत का परिचय। दोस्तों भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है दोस्तों। भारत की आकृति कैसी है, ये है चतुष्कोणीय। कुल क्षेत्रफल 3287 वर्ग किलोमीटर है। ऐसे याद कर लेना दोस्तों, 3287 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना है, तो ये दोस्तों 2.42% है। राजधानी कौन सी है दोस्तों, ये है नई दिल्ली। ये एग्जाम में आया हुआ है कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनाई गई थी। पहले कौन सी राजधानी थी, पहले कलकत्ता राजधानी थी, जो कि 1912 में बनाई गई थी। हार्डिंग के टाइम पे, लॉर्ड हार्डिंग था उस टाइम पे। घोषणा 1911 में कर दी थी और उसको राजधानी 1912 में बनाया गया था। अगर दोस्तों अगर हार्डिंग नहीं याद हो रहा तो जैसे जैसे विज्ञापन देने के लिए होर्डिंग लगाते हैं, उसी से याद कर लीजिए दोस्तों कि बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए थे उस टाइम पे। तो लॉर्ड हार्डिंग ऐसे याद कर लो दोस्तों। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, हिंदी है। बड़ी जनजाति कौन सी है भारत में, सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति है, जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भारत का क्षेत्रफल 7वां है दोस्तों। सबसे सबसे बड़ा रूस हो गया, बाद में कनाडा, या इस तरह से भारत का स्थान 7वां है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है, पहला चीन का है, दूसरा भारत का है। विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास करता है 17.5%। अक्षांशीय विस्तार 8.4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में विस्तार है 2933 किलोमीटर। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, वालंगू अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे पश्चिमी बिंदु सरकरिक है जो गुजरात में है। सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल है, और जो कि जम्मू कश्मीर में है। और सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट है, या पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं इंदिरा पॉइंट को दोस्तों। इनमें इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट में कन्फ्यूजन रहता है, ये अच्छी तरह से याद कर लेना। इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में है, और इंदिरा पॉइंट है या पिग्मेलियन पॉइंट ये अंडमान निकोबार के में, जो निकोबार द्वीप है उसमें है। दक्षिण बिंदु मध्य भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है, वो है 876 किलोमीटर। ऐसे याद कर लेना दोस्तों, 6 7 और 8 किलोमीटर। 6 7 और 8 ऐसे हो जाएगा, 876 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी नोक कौन सा है, जो प्रायद्वीपीय भारत है मुख्य भूमि है उसका जो लास्ट सिरा है वो है केप कोमोरिन, ये जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, ये दोस्तों ये 247 किलोमीटर है, जो 204 बंगाल की खाड़ी में और 43 अरब सागर में है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है, ये 36 है। सतल सीमा की कुल लंबाई, ये दोस्तों ये 3 टर्म है, ये याद कर लेना, ये बार बार एग्जामों में देखने को मिली है। 15,200 किलोमीटर सतल सीमा की लंबाई 15,200। तटीय भाग की कुल लंबाई 16.5 किलोमीटर है। और मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई है 6100 किलोमीटर। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरी है और कितनी है, ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से निकली है। जो इलाहाबाद नैनी भी आ सकता है दोस्तों इसमें, कभी कभी नैनी के मिर्ज़ापुर गांव से निकलती है ये।
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरी है? ये दोस्तों ये 5 राज्य से गुजरी है। ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। जैसे कि 5 राज्यों से गुजरी हुई है और 5.5 घंटे वो आगे है, तो इसलिए ऐसे याद कर लेना कि जैसे 5 का आगे वाला भाग 5 राज्य से गुजरी है और 5.5 घंटे आगे है। इसमें बीच में अंतर कितना है? ये 5.5 घंटे आगे है। राज्य की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? पहले 29 थी, और जो कि जम्मू कश्मीर को और लेह को यूटी बनाने के बाद राज्यों की संख्या 28 रह गई और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। सार्वजनिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? ये है उत्तर प्रदेश। ये कितने राज्यों की सीमा को छूता है दोस्तों? ये 8 राज्यों की सीमा को छूता है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? ये है 9 है। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? ये 10 है। हिमालय को 10 छूते हैं और समुद्र को 9 छूते हैं। 9 से नाव याद कर लेना, उसी से जैसे समुद्र में नाव चलती हैं तो उसी से 9 याद कर लेना, और हिमालय को छूने वाले वो 10 कर लेना। भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? ये 12 समुद्री मील किलोमीटर है। एक समुद्री मील में 1.852 किलोमीटर होता है। जैसे दोस्तों ऐसे भी याद कर सकते हैं, 1852 मीटर होता है एक समुद्री मील के बराबर। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है दोस्तों? ये है कर्क रेखा, जो कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। दोस्तों ऐसे याद कर लीजिए कि 8 में जैसे दो होते हैं ये और ये, इसके बीच से जैसे कर्क रेखा गुजरती है तो आधा भाग इधर रह गया, आधा भाग इधर रह गया, इसलिए 8 से ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये गुजरती है गुजरात से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सर्वाधिक नगरीय राज्य कौन सा है? सर्वाधिक नगरीय राज्य है गोवा। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? वो है हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में नगरीकृत कम ही राज्य है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कितना है? हरियाणा है। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ये होती है माशिनराम, मेघालय। पहले चेरापूंजी में होती थी और अब माशिनराम मेघालय में होती है। न्यूनतम वर्षा होती है लेह में। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? ये लेह में होती है। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? ये है अरावली। अरावली जो कि राजस्थान में पाया जाता है। वो दिल्ली में भी, हरियाणा में भी ये अरावली पर्वत पाया जाता है, जो कि राजस्थान में अरावली पर्वत ज़्यादा है। सबसे नवीनतम कौन सा पर्वत है? ये है हिमालय। जो अपना हिमालय है वो नवीन पर्वत है, वलित पर्वत भी बोल देते हैं इसको। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, जिसका पुराना नाम नेफा था। सर्वाधिक पूर्वी भाग अरुणाचल, जिसका पुराना नाम नेफा था। दोस्तों अब देख लेते हैं भारत की जनगणना 2011 की। जो जनगणना है, अब नई भी जनगणना होने वाली है, मगर जो भी क्वेश्चन आते हैं वो नई वाली अभी हुई नहीं है, इसलिए 2011 की जनगणना से ही सभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? वो जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल चालू था उस समय। ऐसे भी पूछ लेते हैं कि भारत की जनगणना किस लॉर्ड के काल में हुई थी, तो इसलिए उसको मेयो के काल में हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1881 में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ये जो 72 वाली थी ये नियमित नहीं थी, ये 9 साल में ही हो गई थी पहली बार, इसलिए इस 1881 के बाद में ही ये लगातार होनी चालू हो गई थी। स्वतंत्र भारत की जनगणना, पहली जनगणना 1951 में हुई थी। जनगणना का महाविभाजक वर्ष कौन सा है? ये है 1921 वाला, और लघु विभाजक वर्ष है 1951 वाला। इनमें 30 साल का अंतर है। 19 जो लघु विभाजक वर्ष था, और वहीं हमारी पहली जनगणना भी थी।
जनगणना की अवधि कितनी होती है दोस्तों? ये आए वर्ष 10 साल में होते हैं। जनगणना का अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं जनगणना के अध्ययन को। 2011 जनगणना 2011 की जनगणना का क्रम कौन सा है? देश की तो 15वीं जनगणना थी 2011 वाली, और ये भारत की जनगणना ये 7वीं जनगणना है। ऐसे भी पूछ लेते हैं कि ये 2021 की जनगणना है, ये कौन सी जनगणना है? इसलिए ये देश की जनगणना तो हो गई 16वीं, और भारत की 8वीं जनगणना होगी। तो ये देख लेते हैं 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य कौन सा है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसमें कुल प्रश्न 29 प्रश्न पूछे गए थे। जनगणना का शुभंकर क्या था उस समय 2011 की जनगणना का? वो था परगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन था? ये था डब्ल्यू पलाडिन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? ये थी R.A. गोपालास्वामी, जो कि 1949 से 1951 तक थे। वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है? ये है शैलेश। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? ये जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। पहली जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ये दोस्तों ये बार बार एग्जाम में आता है कि जनगणना दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ऐसे कर लेते हैं, जैसे जनगणना हो गई, दो व्यक्ति हो गए तो इसी से जनगणना होगी। तो एक और एक ऐसे याद कर सकते हैं हम कि 11 जुलाई को जनगणना दिवस बनाया जाता है। कुल जनसंख्या कितनी है? 121.08 करोड़। इसीलिए कहते हैं 121 करोड़ जनसंख्या। भारत में विश्व जनसंख्या का कुल भाग कितना है? ये है 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है। पुरुष कितने हैं उसमें ये क्वेश्चन दोस्तों ये अभी क्वेश्चन आते नहीं है, ये फिर भी आप देख लीजिए पुरुष जनसंख्या कितनी है। ये है 62.32 करोड़, और जो कि 51.47% है। महिला जनसंख्या 58.75 करोड़, जो कि 48.53% है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, फिर भी आपने देख लिए। क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए वो मैं अलग से ही बता देता हूँ। जैसे ये विश्व जनसंख्या दिवस वाला बार बार एग्जाम में आता है, ये 11 जुलाई वाला, और कुल जनसंख्या वाला ये भी 121 करोड़ ये भी आ जाता है। और भारत की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो अलग से मैं छटवा के उसको निशान लगा देता हूँ। दोस्तों ये 10 की वृद्धि दर वाला ही आता है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है। इसलिए वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 1.64%। कुल साक्षरता दर ये है 73% थी, जो कि पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर ये एग्जाम में ज़्यादातर नहीं आते हैं। लिंगानुपात वाला क्वेश्चन बार बार को देखने को मिला है। 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। ये शिशु लिंग अनुपात भी कभी कभी आ जाता है, जैसे 0 से 6 वर्ष की आयु का कितना लिंग अनुपात है? ये है 919। जनसंख्या घनत्व कितना है? ये किस क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों। 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पे जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंग अनुपात कौन से राज्य का है? वो है केरल का 1084। और हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है? 879 है, जो कि हरियाणा का लिंग अनुपात है वो। ये जो कि एग्जाम में आ जाता है कि कौन से राज्य का लिंग अनुपात कम है। हरियाणा का लिंग अनुपात सभी राज्यों में कम है, और केरल का लिंग अनुपात सभी राज्यों में ज़्यादा है। सर्वाधिक केंद्र प्रशासित लिंगानुपात कहाँ का है? वो है पुदुचेरी का है ये सर्वाधिक लिंगानुपात, और न्यूनतम लिंगानुपात है दमन और दीव का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? वो है बिहार का 1106, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, जो कि 17 है। सर्वाधिक केंद्र प्रशासित
घनत्व किसका है, सर्वाधिक है दिल्ली का, और न्यूनतम अंडमान निकोबार का जनसंख्या घनत्व है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है, ये है बिहार की नहीं है दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश की है, जो कि 20 करोड़ के करीब हो गई होगी। ये 20 अब की बार जनसंख्या आएगी उसमें ये कम से कम 25 करोड़ के पास ही मिलेगी, इससे कम नहीं मिलने वाली है। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ की है दोस्तों, ये है सिक्किम की। ये है 6,11,000 जनसंख्या है ये। सर्वाधिक केंद्र प्रशासित जनसंख्या कहाँ की है, ये है दिल्ली की। न्यूनतम केंद्र प्रशासित जनसंख्या है लक्षद्वीप की। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है दोस्तों, ये जनसंख्या कहाँ की घटी है, ये है नागालैंड की घटी है। नागालैंड की जो जनसंख्या है और वो है घटी है। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है, केरल की है, और न्यूनतम साक्षरता बिहार की है। न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ की है, बिहार की है। न्यूनतम साक्षरता और महिला साक्षरता दोनों बिहार की कम है। सर्वाधिक केंद्र प्रशासित साक्षरता कहाँ की है, ये लक्षद्वीप की है। न्यूनतम केंद्र प्रशासित साक्षरता है दादर एवं नगर हवेली की। सर्वाधिक अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, वो है ठाणे महाराष्ट्र का, और कम जनसंख्या वाला जिला है दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का। सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, जहाँ 75 जिले हैं, और जहाँ की जनसंख्या 20 करोड़ है। 20 अब तो 25 करोड़ हो गई होगी, मगर उस टाइम पे 20 करोड़ के करीब थी। सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन, अब सौर मंडल से क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। तो सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन थे, कोपरनिक्स थे सौर प्रणाली के खोजकर्ता। सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, कुल ग्रहों की संख्या सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन थे, वो केपलर थे। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है, वो है बृहस्पति, सबसे बड़ा है और भारी भी है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, जो कि बुध है, जिसको मरकरी भी कहते हैं। सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है, वो बुध है। सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, वरुण है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, जो कि शुक्र है। पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला कौन था, इरेटोस्थनीज था, जो कि पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन से हैं, इस तरफ पृथ्वी बीच में हो गए, इस तरफ शुक्र आ गया और इस तरफ मंगल आ गया, इससे आगे बृहस्पति और वो चालू हो जाते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, वो है चंद्रमा, जिसको ज्वासिम ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है, सूर्य है पृथ्वी का निकटतम तारा। सूर्य दोस्तों ये भी याद कर लेना, एग्जाम में बार बार आया कि सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। सूर्य के निकटतम तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो कि सूर्य के निकट है, और पृथ्वी के निकट है वो सूर्य है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है, जो कि शुक्र है, जो कि पृथ्वी के पास में है, जो कि आपको नंगी आंखों से भी दिखाई दे जाता है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है, वो वरुण है, जो कि लास्ट में आखिरी में है, वो है ठंडा ग्रह सबसे। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, वो है बृहस्पति। के ग्रह कितने हैं, 67 ग्रह हैं बृहस्पति के। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, ये बुध और एवं शुक्र। बुध के भी कोई वो नहीं है, जैसे ये सूर्य हो गया, इसके पहले बुध हो गया, सूर्य के बाद में बुध हो गया, इसके बाद में शुक्र हो गया, और इसके बाद में पृथ्वी हो गई, और उसके बाद में मंगल हो गया। तो जो ये पहले पहले वाले दो हैं, इनमें कोई भी इनका उपग्रह नहीं है। तो ऐसे याद कर लेना, जो कि शुरू में आता है इसका कोई उपग्रह नहीं है, उसके दूसरे वाले का भी कोई नहीं है, और तीसरे वाले का एक है, और चौथे वाले का मंगल के 2 हैं। तो ऐसे याद कर लेना, शुरू वाले 2 के कुछ नहीं है, उसके बाद में जो पृथ्वी है उसका एक ग्रह है,
और उसके बाद में मंगल आ गए, उसके दो ग्रह हैं, डिमोस और फोबोस। तो लाल तथा हरा ग्रह कौन सा है? लाल ग्रह तो हो गया मंगल हो गया, और हरा ग्रह हो गया वरुण। पीला पीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और नीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? अरुण है। दोस्तों ये पहले वाला लेटा हुआ ग्रह है, और ये पहले वाला अरुण है, ये लेटा हुआ है, और वरुण है वो इसके आगे है, जो कि लेटने के बाद ही दिखाई देता है। तो इसलिए ऐसे याद कर ले सकते हैं हम कि जो पहले वाला लेटा हुआ है इसी से वो लास्ट वाला दिखाई देता है। सार्वधिक गैसों से घिरा कौन सा ग्रह है? वो अरुण ही है। यूरेनस, जिसको यूरेनस बोलते हैं, वो सार्वधिक गैसों से घिरा है और लेटा हुआ भी है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। सबसे कम घनत्व है शनि का। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी की बहन भी कहते हैं उसको, जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। सबसे चमकीला, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है, जो कि भोर का तारा, सांझ का तारा भी उसको कहा जाता है। शुक्र को विंस बोलते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड है, बृहस्पति के का है। जो सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस है। फोबोस एवं डिमोस का उपग्रह कौन किसके हैं? ये मंगल के हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि का है टाइटन। वल्य छल्ला युक्त ग्रह कौन सा है? शनि है। संख्या कितनी है? छल्लों की संख्या 7 है। शनि के रिंग की खोजकर्ता किसने किए थे? ये गैलीलियो ने किए थे। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? एक तो बुध है और शुक्र है। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र और वरुण, अरुण। दोस्तों ये 2 नंबर का ग्रह है, ये सूर्य हो गया, और ये बुध हो गया, और ये दूसरे वाला हो गया शुक्र। और लास्ट से भी, लास्ट में इधर अरुण हो गया और ये इधर वरुण हो गया, इसलिए ये दोनों लास्ट से भी दूसरे नंबर पे और फर्स्ट से भी दूसरे नंबर के जितने हैं ये जो ये ग्रह हैं ये उल्टा चक्कर लगाते हैं दोस्तों। और ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, जो कि ये पूर्व से पश्चिम में जाते हैं। सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? साइरस, जिसको डॉग स्टार बोलते हैं। जैसे ऐसे याद कर सकते हैं कि साई से चमकती है या डॉग चमक रहा है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? वो है 4.2 वर्ष। ऐसे वर्ष नहीं है दोस्तों, ये दूरी मापने की एक इकाई है, उसी में मापते हैं। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है? ये है 15 डिग्री, 15,000 बोलते हैं दोस्तों इसको, 15,000 डिग्री सेल्सियस या 15 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान कितना है? ये 6,000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की बृहत्तम परत कौन सी है, जिसको क्रेट या कोरोना बोलते हैं? ये कोरोना वो नहीं है जो कि एक बीमारी चली हुई है, ये बाह्य सूर्य की बाह्य परत है, उसको क्रेट या कोरोना बोलते हैं। सूर्य का दीप्तिमान सतह कौन सी है? उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य का संघटक क्या है जो कि यह प्रकाश दे रहा है हमें? वो हाइड्रोजन और हीलियम की वजह से दे रहा है। हाइड्रोजन जो हीलियम बदल रही है, इसलिए इसी से जो ऊर्जा बन रही है वो हमारे पास आ रही है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन से जो ऊर्जा प्राप्त, जो हाइड्रोजन है वो हीलियम बदल रही है, उसी से ऊर्जा निकल रही है। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने के में कितना समय लगता है दोस्तों? उसको समय लगता है 8.3 मिनट या 500 सेकंड। दोस्तों ऐसे याद कर सकते हैं, 500 सेकंड में अपने पास आ जाती हैं। तथा जो चंद्रमा है, वो चंद्रमा का तापमान सूर्य अपने पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड लगते हैं। और जो कि सूर्य का तापमान अपने प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड लगाता है। भूस्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी है?
वो 36,000 किलोमीटर है। दोस्तों ये भूस्थिर वाला एग्जाम में बार बार देखने को मिला है। शुक्र ग्रह स्थित है। शुक्र ग्रह कहाँ स्थित है? ये मंगल और बृहस्पति के बीच में है। यहाँ पृथ्वी हो गया, ये मंगल हो गया और ये बृहस्पति हो गया। तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में है, जो कि हमारी रक्षा भी अब इन शुक्र ग्रहों से मंगल कर देता है, वरना ये शुक्र ग्रह पृथ्वी पर भी आ सकते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिन में लगाता है दोस्तों? ये लगाता है 27 दिन और 8 घंटों में, लगभग इतने घंटों में लगाता है। सबसे बड़ा शुक्र ग्रह कौन सा है? ये सेरेस है। कौन सा है? सेरेस जो शुक्र ग्रह है वह सबसे बड़ा है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में कितना समय लगता है? जो कि 365 दिन और 6 घंटा लगभग इतना समय लगाता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है, ये चंद्रमा पे है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? ये है चंद्रमा पर। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उधर से आप लिंक को ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।